जय श्री कृष्णा। अभी बजे हैं शाम के 5:10 हो रही थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लाला को जगा दिया था, क्योंकि हमने इनको बीच में सुला दिया था। तो उसके बाद हमने क्या किया, इनको जगा दिया। यहाँ पे जगाने के बाद हम क्या करेंगे कि लाला को फिर से यहाँ पे पानी वगैरह पिलाएंगे और इनको भोग लगाएंगे। तो भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपका मन करे, जो भी आपके पास हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब जैसे कि फ्रूट्स खा रहे हैं तो आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो मतलब आप भगवान जी को भी फ्रूट्स खिलाएंगे, क्योंकि आप उनकी खुशी के लिए या अपनी खुशी के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपने व्रत रखा है। तो ना कि मतलब उनको भूखा रखने के लिए। तो आप उनको भूखा मत रखिए, आप उनको मतलब खाने के लिए दीजिए। और यहाँ पे हमारे लाला का हो गया है पानी वगैरह। फिर यहाँ पे हमने दिया लाला को दूध, और जो हमने कतरी बनाई थी, लड्डू बनाए थे थोड़े से, तो वो हमने क्या किया, लाला को यहाँ पे दिए खाने के लिए। सभी बच्चों ने ये प्रसाद पाया। पाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा मंदिर है, अब मैं उसमें जाऊंगी। वहाँ पे सभी प्रभु जी को वस्त्र पहना दूंगी, क्योंकि शाम की तैयारी ऑलमोस्ट शुरू हो गई है। देखिए, लक्ष्मी जी को मैंने साड़ी पहनाई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे इनको लहंगा पहनाया था, शेरा वाली माँ को, और सीता मैया को भी मैंने साड़ी पहनाई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। पास से लुक दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे बाकी की जो बच्चे थे वो यहाँ बैठे हुए थे। अब मैंने क्या किया, शाम की तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, करीब 7 साढ़े 7 बज गए थे। तो मैंने क्या किया, आरती, शाम वाली आरती की। तो मैंने एक दीपक यहाँ पे जलाया, और फिर यहाँ पे मैंने आरती की, जो लड्डू गोपाल जहाँ रखे थे और बाकी के जो मंदिर के भगवान जी थे वहाँ पे मैंने एक बार यहाँ पे आरती की, क्योंकि शाम के टाइम में जो हमारा प्रोसेस है वो तो सेम ही चलेगा। और उसके बाद हमने क्या किया कि एक दीपक, फिर मैं उसके बाद एक दीपक लगाऊंगी तुलसी में। अब सब तरफ आरती घुमा दूंगी मैं। आरती घुमाने के बाद मैं फिर जाऊंगी तुलसी के पास दीपक लगाने के लिए। तो देखिए, बारी बारी से पूरे जो भी हमने पूरा मतलब किया उन पे, जो मैंने सुबह का किया था, दोपहर का किया था, वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। और जो शाम के साथ में, शाम के टाइम में क्या है, भागम भाग काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे रखी थी मेरी तुलसी मैया। तो शाम के टाइम में हमने क्या किया, यहाँ पे भी इनकी आरती की। तुलसी आरती करने के बाद यहाँ पे मैंने दीपक को रख दिया। तो इस तरह से हमारा जो शाम वाली आरती थी वो संपन्न हुई। आरती यहाँ पे संपन्न करने के बाद अब मैं जाऊँगी, जो तैयारी करने की है कि मतलब लाला को लाला का जन्म कराना है, वो सब कराना है, तो उन तैयारियों में मैं लग जाऊँगी यहाँ पे। तो चलिए, अब मैं वो वाली तैयारी दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट काम शुरू हो गया शाम का। यहाँ लस्सी बन रही है और लाला के लिए माखन निकाला जा रहा है। तो लाला के लिए माखन निकल गया। यहाँ पे दही रखी हुई थी, ये हम पनीर बना रहे थे लाला के लिए। तो इस बार बहुत ज़्यादा पनीर बहुत ज़्यादा हो गया। तो लाला के लिए हर चीज़ में हमने इस बार पनीर का ज़्यादा यूज़ किया है। तो यहाँ पे मेरी जो पनीर की सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो गई थी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया उसमें धनिया। तो अभी क्या है ना, हम मंदिर सजाने जा रहे थे। तो मंदिर सजाया तो वहाँ पे देखा हमने, जो लाइटिंग थी वो ब्लू कलर की ज़्यादा हो रही थी, तो इस टाइप का कुछ लुक आ रहा था उसमें। तो जो हनुमान जी की मूर्ति थी वो इतनी प्यारी लग रही थी कि बहुत, मतलब उनमें से ऐसा लग रहा था जैसे खुद से मतलब ऊर्जा निकल रही हो, इस टाइप की। तो फिर मंदिर की साज सजावट करने के बाद हमने क्या है, पूड़ियाँ बना ली अपनी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। और यहाँ पे हो रही थी कि गुब्बारे भी लगाने हैं। पहले नहीं मतलब सोचा था, पहले सोचा लाइटिंग लगाएंगे सिर्फ। लाइटिंग लगाने के बाद सोचा कि चलो गुब्बारे भी लगा ही देते हैं। तो यहाँ पे पतिदेव ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। उन्होंने मतलब गुब्बारे वगैरह, मंदिर की सजावट, वो सब किया। तो और माखन भी उन्होंने ही निकाला कि माखन से भोग लगाएंगे सबसे पहले लाला का, उसके बाद मिष्ठान से लगाएंगे, फिर हम मतलब जो भी नमक वगैरह का वो लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हो रहे हैं 9:43। तो मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था, पर कोई नहीं, मैंने यहाँ पे मतलब अपना जो भी परात थी वो रखी, और यहाँ पूरे में मैंने फूल बिछा लिए थे जिससे कि लाला को दिक्कत ना हो। बाकी थोड़े बहुत फ्रूट्स भी डाल दिए थे, वेजिटेबल्स डाल दी थी। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सभी लालाओं को मैं सुला दूंगी। जो हमारा जन्म कराने का प्रोसेस होता है वो मैं यहाँ पे करा रही हूँ।
तो ये मैंने जन्माष्टमी वाले दिन कराया था, और उससे एक दिन पहले आपको प्राण प्रतिष्ठा वगैरह ये सब भी मैंने करके दिखाया था। तो ये क्या है ना, बहुत छोटी छोटी विधि होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि जिस भगवान का जन्म है हम उनके लिए ये करें। तो अब यहाँ पे मैंने क्या है, ये ढक दिया, क्योंकि प्रभु को आगमन देना बहुत ज़रूरी है। नहीं बुलाएंगे तो फिर कैसे आएंगे? जब तक अतिथि को आप बोलोगे नहीं कि हमारे घर पे आओ, तब तक वो नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से है कि भगवान को पहले आप मानो अच्छे से, तब जाके मतलब वो आते हैं। तो यहाँ पे हमने किया, और मन में ना भाव सच्चा होना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट हमारे गुब्बारे पूरे फूल गए थे। फूलने के बाद मैं चली यहाँ पे पंचामृत स्नान की तैयारी करने के लिए, क्योंकि वहाँ लाला को सुला दिया। सुलाने के बाद जो भी हमारा काम था कि भाई जो भी दही वगैरह है वो सब रख लूँगी। यहाँ से मैं दही लेने के बाद फिर दूध है वो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने ये दूध रख दिया है ग्लास में। और ये घी है जो मैंने बनाया था खुद से ही, तो ये घी रख दिया, शहद भी रख दिया, चीनी रख दी। ये मेरा पंचामृत हो गया तैयार। अब मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े फूल के कुछ मतलब डेकोरेशन के पास में रख देंगे। तो ये थोड़े से फूल बचे हुए थे तो ये रख दिए, और यहाँ पे मेरे पास थी मोमबत्ती। तो इस टाइप की ये मोमबत्ती थी, तो ये मैंने कहा चलो कैंडल उसी में लगाने के काम आ जाएगी। यहाँ पे आरती करने के लिए मैंने ले लिया जो 5 उसका वो होता है दीपक, वो ले लिया। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि कपड़े निकालना, ज्वेलरी वगैरह उनका निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा, और मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि मेरे खुद के हाथ की बनाई हुई ज्वेलरी उनको पहनाऊँ या मेरी खुद की लाई हुई जो मैं मार्केट से ख़रीद के लाई वो ज्वेलरी पहनाऊँ। इतनी सारी ज्वेलरी हो गई कि मैं कंफ्यूज हो गई, और मैं बहुत सारी चीज़ें तो उनको पहना भी नहीं पाई। और ये कुछ मतलब राखियाँ थी जो मैं मतलब रक्षाबंधन समाप्त होने के बाद मैं लेकर आई कि इनसे कुछ मतलब उनका कमरबंद वगैरह बनाना था मुझे, या फिर उनका मतलब गले का बनाना था। तो इस टाइप की मैं कुछ राखियाँ लेके आई जो हैवी में थी। मैंने कहा इनको ज्वेलरी में यूज़ करूँगी, तो की भी हैं मैंने मतलब यूज़ की हैं। और बाकी तो इतनी सारी ज्वेलरी हो गई उनके पास। तो यहाँ पे देखिए अब मंदिर में लगना शुरू हो गए गुब्बारे। तो ये लोग लगे गुब्बारे लगाने, क्योंकि फिर शाम को नहाने भी जाना था कि भाई नहाना भी है हम लोगों को। तो पहले सोचा चलो, अब फिर दूध आ गया था दूध वाले से, हमने दूध गर्म किया। दूध गर्म करने के बाद फिर चाय की नशेड़ियों को चाय की याद आई रात को कि चाय पीनी है। तो मैंने यहाँ पे चाय बनाई फिर कि चलो एक एक चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी चाय खौल के तैयार हो गई थी। चाय खौल के तैयार होने के बाद फिर हम लोगों ने चाय पी, जो कि मैं हमेशा ही अपने कप में पीती हूँ और वो अपने कप में पीते हैं। तो हम लोगों ने, पिंक वाला मेरा है, ब्लू वाला हस्बैंड का है। तो बहुत थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैं मतलब शाम के टाइम में ज़्यादा चाय नहीं पीती, बहुत थोड़ी थोड़ी। तो ये यहाँ पे हमने इनको चाय दे दी। चाय के पिवक्कड़ हम सभी लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी होती है कोई भी चाय बना के दे दे तो। और यहाँ पे मेरा बेटा, उसको सोच रहा था कि मेरे कमर खुजाओ कमर खुजाओ। तो यहाँ पे हम उनकी लगे कमर खुजाने। इन लोगों ने सो जाना था फिर, तो इसीलिए इनको खाना पीना खिला के हमने सुला दिया। अब बज गए हैं रात के 12 बजने वाले, सिर्फ 2 ही मिनट थी। तो हमने पूरी तैयारी कर ली, हम नहा चुके थे। नहाने धोने के बाद यहाँ बज गए पूरे 12 बजने के बाद हमने क्या किया कि प्रभु को उठाया, उनको जगाया हमने। पहले बैल बजाई, बैल बजाने के बाद फिर उनका चादर हटाया। चादर हटाने के बाद अब हम इनको यहाँ पे उठा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे उठा के यहाँ पे बिठा दिया। अब इस वाली परात को हमने क्या किया, धो लिया। धोने के बाद हमने यहाँ पे जो हमारा सातिया वगैरह होता है वो हमने बनाया। वो बनाने के बाद निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का हम लोग जाप करते रहे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो जब हमने उनको पूरा स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया, तो अब यहाँ पे हम घी से इसलिए करा रहे थे सबसे पहले, क्योंकि घी क्या है बहुत मतलब चिकना होता है। तो हमने सबसे पहले घी इसलिए डाल दिया कि बाकी के जो उनके जैसे शहद वगैरह है ये सब पड़ेंगे तो जो घी का चिकना चिकनापन है वो हट जाएगा। इसलिए हमने सबसे पहले घी को लिया, फिर यहाँ पे लिया थोड़ा सा चीनी को। चीनी से हमें ज़्यादा रब नहीं करना है, क्योंकि फिर उनसे मुंह थोड़ा सा मतलब छिल सकता है प्रभु जी का। तो बर्थडे था, आनंद मनाना था, ना कि उनको कष्ट देना था। तो इसीलिए हमने फिर यहाँ पे दूध डाला। दूध डालने के बाद फिर था हमारा लास्ट दही।
तो हमने यहाँ पे फिर दही से कराया उनका स्नान। दही से स्नान कराने के बाद अब फाइनली हम क्या करेंगे, इनको पानी से स्नान कराएंगे। अब हमारे प्रभु जी नहा के, तो अब हम इन पे फाइनली इनको पोंछ दिया। पोंछने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार करने में ऑलमोस्ट मुझे लगा करीब मुझे 40 मिनट लगे उनका सबका पूरे का श्रृंगार करने में। तो देखिए यहाँ पे ये था फाइनल लुक। ये मैंने सब ड्रेसें हाथों से बनाई थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। मुकुट का वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दिया था, जो मैं इनके साथ शॉपिंग की थी कि इनके लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो देखिए कुछ ज्वेलरी जो मैंने हाथों से बनाई थी वो भी पहनाई, और जो मैंने कुछ खरीदी वो भी मैंने इनको पहनाई। बाकी के जो भी खेल खिलौने टॉयज़ वगैरह थे वो सब हमने उनको दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा मतलब माहौल था। इस बार की जन्माष्टमी हमारी बहुत अच्छी गई, बहुत ज़्यादा। मतलब हम पूरा टाइम मतलब इसी में निकाला हमने, पूरी प्रभु पूजा में। और ये कुछ मैंने यहाँ पे मंदिर के बराबर में लगाए थे, ये भी काट के बने हुए थे। तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि पूरा दिन हमारा प्रभु सेवा में गया। और हम यहाँ पे ये हमारा रह गया था अनग, तो बाकी सब ने वस्त्र पहन लिए थे, अनग रह गया। तो फिर हमने सोचा चलो अनग को भी हम यहाँ पे वस्त्र पहना देते हैं, नहीं तो फिर अनग गुस्सा करेगा। तो ये देखिए श्याम जी के दर्शन सबके मैंने पास से दर्शन करा दी थी। अब यहाँ पे आ गया हमारा बर्थडे केक, जो कि बर्थडे केक था मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। ये कि खोए के साथ बनाएंगे, बाहर से नहीं मंगाएंगे। तो ये वाला हमने हाथों से शुद्ध केक बनाया। अब यहाँ पे अनग भी हो गया तैयार, अनग ने भी पहन ली सेम ड्रेस। अनग बहुत प्यारा लग रहा था। अब एक खुशी की लहर दौड़ गई थी अनग के अंदर कि चलो अच्छा लग रहा है। अब हम करते हैं अर्घ देने की तैयारी, कि हमें यहाँ पे दिखा चंद्रमा। तो ये देखिए मैं आपको भी चंद्रमा के दर्शन करा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें चंद्रमा दिखा, बहुत रात हो चुकी थी, बाकी सब लोग सो रहे थे, हम ही लोग थे जो जग रहे थे। फिर हम अंदर आए, यहाँ पे हमने बालकनी में से वहाँ पे अर्घ दिया। यहाँ पे जो मैंने ये फूल वाली जो सजावट की थी, ये बना लिए थे, उनको भी मैंने सजाया। लाइट जला ली थी वही वाली, जो वैसे रियल में देखने में तो उसका बहुत अच्छा लुक आ रहा था, लेकिन जब हम जला रहे थे तो उसके वीडियो नहीं बन रही थी उसके साथ में। तो यहाँ पे हमने मुरारी को पकड़ाया नाइफ, और हमने यहाँ पे केक कट की। लाला को हमने विश भी किया हैप्पी बर्थडे, और फिर हमने बारी बारी से सबको केक खिलाई, अपने सभी प्रभु जी को। तो यहाँ पे देखिए अभी पुण्य को खिलाई है। पुण्य को खिलाने के बाद फिर यहाँ पे मुरारी का नंबर है, वो मयूर ने केक कट किया था, और फिर हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर आ जाता है टॉयज देखो आरती का समय। तो कि चलिए फिर हम करेंगे आरती। ये तो ग्रैंड बर्थडे हो गया। तो यहाँ पे हमने जला लिया है अब अपना दीपक। तो अब फाइनली अब हम करेंगे आरती की तैयारी। आरती करने के बाद हम मतलब छोटा सा एक भजन भी मतलब हम लोगों ने किया, कृष्ण भजन। तो ये फिर यहाँ पे ये अगरबत्ती जो थी ये बांस की नहीं थी, ये जो मतलब जैसे बूड होता है उसकी थी, बांस वाली नहीं थी। तो यहाँ पे हमने अगरबत्ती भी जलाई। अगरबत्ती जलाने के बाद अब हमने यहाँ पे छोटा सा मतलब जैसे कीर्तन भजन करते हैं वो हमने यहाँ पे किया। तो ये देखिए बच्चे भी जगे हुए थे। जगने के बाद हम लोगों ने फिर यहाँ हो गई हमारी, हमने फिर एक और मतलब छोटी सी आरती की कीर्तन करने के बाद। आरती हमने एक फिर पूरे उसमें मतलब घुमाई घर में। यहाँ पे हमने जो ब्लू वाली लाइट थी उसको थोड़ा ऑफ कर रखा था। फिर सभी प्रभु की आरती करने के बाद हमने उसको आरती को पूरे घर में घुमाया। पहले तो एक बार ही मतलब सब लोगों को, आप लोग भी आरती ले लीजिए, इस टाइप से मतलब मैंने किया। देखिए ये हो जाएगा हमारा आरती का। बोलो जय कन्हैया लाल की।
ये आरती होने के बाद हमने पूरे घर में आरती घुमाई। घुमाने के बाद अब हमने यहाँ पे लगा लिया भोग की थाली। तो एक लगाई थी हमने मीठी वाली थाली, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगा रहे हैं माखन मिश्री से भोग। तो यहाँ पे मिश्री और माखन से भोग लग जाने के बाद फिर जो हमने माखन मिश्री से भोग लगने के बाद हम यहाँ पे करेंगे कि मीठे से भोग लगाएं। तो हमने जो मीठा बनाया हुआ था वो हमने भगवान जी का अलग निकाल के रख लिया था। तो उस मीठे से हमने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद हमने यहाँ पे फिर जो प्रसाद बनाया था चिन्नामृत, उससे मतलब भोग लगाया। उन दोनों को मतलब एक ही में डाल लिया था। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रसाद का। अब फिर हमारी बारी आ जाती है कि खाने का भोग लगा देते। तो फिर हमने बारी बारी से खाने का भोग लगा दिया प्रभु जी को। तो ये देखिए हमारा खाने का हो गया। अभी बहुत मतलब अच्छा गया था, अच्छी मनी हमारी जन्माष्टमी। आप लोगों की कैसी मनी, आप लोग हमें शेयर करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे लगाइए धूप। धूप लगाने के बाद ये था हमारे मंदिर का फाइनल लुक, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये है हमारी सुबह का। तो सुबह हमने क्या किया, सबको हमने स्नान कराया। स्नान कराने के बाद सभी के जो नॉर्मल वस्त्र हैं वो पहनाए, क्योंकि रात में श्रृंगार बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। हैवी हो जाने के बाद हमने अब जो नॉर्मल कपड़े थे वो पहनाए, खेल खिलौने रख दिए। और थोड़ी देर बाद मैं क्या करूँगी कि इनका कल का थोड़ा बहुत मतलब शेड्यूल ऐसे इधर उधर हो गया था कि कभी जगा रहे कभी सुला रहे। तो अब मैं इनको नाश्ता कराने के बाद मैं इनको सुला दूँगी। तो ये था हमारा फाइनल ब्लॉग जन्माष्टमी का।